ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। परम सुंदर रमणीक शुक्र प्रस्थ, जिसे आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक रमेश शर्मा नामक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी लीलावती थी। वो उनके पराक्रमी 7 पुत्र और सभी लक्षणों से युक्त एक सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम वीरवती रखा। उसकी आंखें बड़ी सुंदर मुख चंद्रमा के समान था। जब विवाह के योग्य हुई तो रमेश शर्मा ने वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण से विधि विधान से विवाह किया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नी समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष के पास चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ माता पार्वती का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प अक्षत आदि से गौरी माँ का पूजन किया। फिर शिव जी गणेश षडानन का पूजन किया। पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा गेहूं और गुड़ के बने पकवान और भी अनेक प्रकार के फल भोज्य पदार्थ अर्पण किया। अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच में वीरवती बहुत भूख प्यास से पीड़ित होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव सभी रुदन करने लगे और फिर पंखा करने लगे और पानी भी छिड़क दिया। ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय ही होने वाला है। उसका एक भाई चिंता में पड़ गया और एक वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुहारी चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। व्रत तो दूषित हो गया, जिससे पति की मृत्यु हो गई। तब वीरवती ने अपने पति को मरा देखकर पुनः शिवजी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ में इंद्राणी वहां करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मैं नहीं जानती कि किस पाप कर्म के कारण ये फल मुझे मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं। आप कृपा करके हमें कोई व्रत बताइए जिससे हमारे पति पुनः जीवित हो। इंद्राणी ने कहा कि हे सुबह, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करवा चौथ का व्रत जो अपने भौजाइयों के साथ में किया था और तुमने चंद्रमा के उदय से पहले ही अर्घ्य दे दिया था, इसी से दूषित हो गया और तुम्हारा पति मर गया। तब तुम दुखी हुई। अब यत्न के साथ इस करवा चौथ का व्रत करो, जिसके कारण तुम्हारे पति को मैं जीवित करूंगी। श्री कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा विसिंचित कर उसके पति को जीवित किया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। व्रत के प्रभाव से पति धन धान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ, इसलिए तुम भी यह व्रत करो। सूची कहने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन को सुनकर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया। करवा चौथ व्रत की कथा दूसरी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा, पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद तो निकला नहीं, जब निकल आएगा तभी अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी। छलनी से जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए कहा कि बहन, चांद तो निकल आया, हम सभी ने देख लिया, तुम भी उधर देखो जरा, प्रकाश तो आ ही रहा है। और पेड़ के बीच में चंद्रमा का उदय बता करके और भाभियों के संग में कहा कि अब तुम भी अर्घ्य दे दो। इस कांड को तो बहन जानती नहीं थी और भाई तो धोखा कर रहे थे। अग्नि का प्रकाश छलनी में से दिखा रहे थे। भाभी ने ये सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने कुछ ध्यान न दिया कि भाई हमारे साथ धोखा थोड़ी करेंगे, और फिर अर्घ्य दे दिया, भोजन कर लिया। भूख तो उसे लगी ही थी। इस प्रकार व्रत भंग हो गया और गणपति नाराज हो गए। इसके बाद पति बीमार हुआ, जो कुछ था वो भी बीमारी में चला गया, जिस दोष के कारण फिर उसे जब पता चला कि हमारा ये दोष है तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से
पुनः करवा चौथ का व्रत आरंभ किया और श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगाया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को देखकर भगवान गणपति प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दिया, आरोग्य दिया, धन संपत्ति युक्त कर दिया। जो कोई छल कपट त्याग कर श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करता है वो सभी प्रकार के सुखों से सुखी होता है। तीसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहा करती थी। एक दिन की बात है, उसके पति नदी में स्नान करने के लिए गए। दयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर आ गया। मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। तब वो पत्नी करवा करवा करके पत्नी को मनुष्य अपनी पत्नी को जिसका नाम करवा था तो पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर करवा स्त्री भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चा सूत का धागा लिया और उसी से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पातिव्रत धर्म के बल से यमलोक पहुंच गई। बोली, भगवान मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और अपने बल से मगर को नरक में डालिए, नहीं तो मैं उसे दंडित करूंगी। ऐसा सुनकर यमराज बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे भी कैसे मार सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः पतिव्रता के साथ जाकर मगर को यमलोक पहुंचा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा, क्योंकि पतिव्रता नारी थी, तभी से करवा चौथ मनाई जाने लगी और व्रत रखा जाने लगा। तो जैसे करवा माँ ने अपने पति की रक्षा की, माँ से प्रार्थना है कि सभी के पतियों की ऐसे ही रक्षा करे। चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं बहुत अमीर घर की थीं। उनका ससुराल में बड़ा मान सम्मान था, लेकिन जो 7वीं बहू थी उसके मायके में कोई नहीं था। वह सारा घर का काम करती, इस पर भी उसे कोई प्यार नहीं करता, सब उसे परेशान करते। त्योहार पर सबके घर से कुछ न कुछ आता तो उसे देखकर बड़ा दुख होता कि हमारे घर में कोई होता तो अच्छा होता। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के घर से भाई उनके मायके से करवा लेकर आए, लेकिन छोटी बहू के घर में तो कोई था ही नहीं। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाते रहे। इससे दुखी होकर वे घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग जो वहीं बिल में रहता था, उसका रोना सुनकर बिल के बाहर निकलकर वह रोने की आवाज का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। और थोड़ी देर में नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बड़े खुश हुए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग के साथ भेज दिया। नाग बहू को अपने महल में ले गया। कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु सामने वाली नांद कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रही, परंतु एक दिन महल में जब कोई नहीं था, नांद उठाकर देखा तो बहुत से छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। घबराकर उसने नांद ढक दी। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगा। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिन बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने बहुत सा मणि माणिक धन सोना चांदी आदि देकर विदा कर दिया। इतना धन देकर ससुराल वाले तो इज्जत करने लगे। जिस सांप की इधर पूंछ कटी थी उसे सब कुछ कटा कर तंग करते थे। एक दिन की बात अपनी माँ से पूंछ के कटने का कारण पूछा तो बता दिया कि छोटी बहू के नांद उठाने के कारण हुआ। उसने कहा, मैं बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया, ना माना। एक दिन मौका पाकर बहू के घर में चला गया। काटने की सोचने लगा, तभी बहस की आवाज सुनाई देने लगी। छोटी बहू कसम खा रही थी, सास से कह रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं अपने छोटे पुचकटे भाई की कसम खाती हूँ। पुचकटे ने सोचा कि इतना प्यार मुझे करती है, मैं उसे काटने आया हूँ, और चुपचाप घर चला गया। तभी से पुचकटा नाग अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर आता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। इस तरह से व्रत की कथा पूर्ण हुई और तब से प्रतिवर्ष नाग अपनी छोटी बहन के लिए सभी कुछ, करवा का सामान इत्यादि सभी कुछ जो उसे जरूरत होती थी वो लेकर आता था। और जिसके कारण छोटी बहू का जो सम्मान नहीं था घर में, उसे सभी का प्यार मिला और सभी से बढ़ चढ़ कर प्यार मिला। सभी उसका सम्मान करने लगे। करवा चौथ का व्रत सभी स्त्रियां करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान गणपति की पूजा करती हैं।
भगवान सदाशिव शंकर, माता पार्वती गौरी की आराधना करती हैं, भगवान श्री हरि की उपासना करती हैं और जब चांद निकल आता है तो उसे अर्घ देती हैं और फिर सबसे पहले अपने पति को जल पिलाती हैं। पति कुछ खिलाता है, जल पिलाता है, उसके पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं, तब वो कुछ खाती हैं जिससे उनका व्रत पूर्ण हो जाता है और माँ करवा प्रसन्न होती हैं, पति की लंबी आयु करती हैं। तो इस व्रत को सभी नारियाँ श्रद्धा भक्ति भाव से करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, और पति को भी पत्नी के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही इस दिन उसे तोहफा जरूर देना चाहिए। आप सभी के पति की आयु लंबी हो इसी शुभकामना के साथ जय श्री हरि।